नमस्कार, आप सगळा का स्वागत है किराड़ू क्लासेज यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करा स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। बिल्कुल आज रे सेशन रे मैं आपा चर्चा करा राजस्थान समसामयिकी के 7 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा और करेंगे उनका कंप्लीट एनालिसिस। बिल्कुल खमागणी चलो करे आज रे सेशन री शुरुआत आपा। और आज रे सेशन रो आपनो पहलो क्वेश्चन है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार थार के रेतीले दौरों पर मिलने वाला कौन सा पौधा विलुप्ति की कगार पर है। अब कौन सा पौधा विलुप्ति की कगार पर है? एक पौधा है कौन सा? अकेशिया जैक मोटाई पौधा। अरे कौन सा पौधा है? अकेशिया जैक मोटाई, जिसे बू बौले भी कहा जाता है साहब। अब बात करें अपन एक विभाग है, कौन सा विभाग है? एक विभाग है कौन सा? बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये विभाग है एक, इसके द्वारा जो जैव विविधता है जैव विविधता पर कार्य करता है। अब अभी इसी के अंदर हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट जारी की जाती है थार के रेतीले दौरों के ऊपर। अब थार के रेतीले दौरों के ऊपर जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अंदर बताया इसने कि एक पौधा विलुप्ति की कगार पर है। तो कौन सा पौधा विलुप्ति की कगार पर है? अकेशिया जैक मोटाई वो बहुला पौधा विलुप्ति की कगार है भाई। ये आपने ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एग्जाम रे में पूछो जा सके। आपने बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े सा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में माचे सफारी बायोलॉजिकल पार्क में किस बाघिन की मृत्यु हो गई? अभी एक हाल ही के अंदर जो माचे सफारी जैविक उद्यान है बायोलॉजिकल पार्क है, इसके अंदर एक बाघिन की मृत्यु हो गई भाई साहब। अब कौन सी बाघिन की मृत्यु हुई? तो एक बाघिन है कौन सी? अंबिका। ये अंबिका है ना भाई साहब, अंबिका की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? अंबिका की मृत्यु हो जाती है भाई साहब। अब बात करें अपन माचिया सफारी जैविक उद्यान के बारे में। जो माचिया सफारी जैविक उद्यान है, माचिया सफारी जैविक उद्यान, जैविक उद्यान। अब माचिया सफारी जैविक उद्यान कहां पर है भाई? माचिया सफारी जैविक उद्यान है जोधपुर के अंदर है। माचिया सफारी जैविक उद्यान कहां पर है? माचिया सफारी जैविक उद्यान जयपुर के अंदर है। जो अरे अंबिका है ना भागिन, कौन सी? अंबिका भागिन, ये कहां से लाई गई थी? एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ये 2016 के अंदर कानपुर से लाई गई थी। 2016 में कानपुर से लाई गई, कानपुर से लाई जाती है, लाई गई थी भाई, है ना, लाई गई भाई। यह भी पूछा जा सकता है कि जो अंबिका बाघिनी जिसकी कि हाल ही के अंदर माचिया सफारी जैविक उद्यान के अंदर मृत्यु हुई है वो 2016 में कानपुर से लाई गई थी, उसका नाम क्या है? अंबिका है। और किस उद्यान में? माचिया सफारी जैविक उद्यान के अंदर है। अरे माचिया सफारी जैविक उद्यान कहाँ पर है? माचिया सफारी जैविक उद्यान है जोधपुर के अंदर। अरे कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। अब बात करें अपन राजस्थान के अंदर कौन कौन से जैविक उद्यान है। अब एक जैविक उद्यान है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। अब सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है भाई साहब। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान कहां पर है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है कहां पे? बिल्कुल भाई साहब उदयपुर के अंदर सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। कहां पे? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर। अब बात करें सज्जनगढ़ जैविक उद्यान की, तो सज्जनगढ़ राज्य का पहला जैविक उद्यान है। राज्य का पहला जैविक उद्यान है, राज्य का पहला जैविक उद्यान है भाई, पहला जैविक उद्यान। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? हाँ, उद्घाटन के तौर पर देखें ना, उद्घाटन के तौर पर है भाई, उद्घाटन के तौर पर राज्य का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो उदयपुर के अंदर। अब बात करें अपन और कौन कौन से जैविक उद्यान है। एक है नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पे भाई? नाहरगढ़ जैविक उद्यान है अपनी राजधानी के अंदर। कहाँ पे? जयपुर के अंदर नाहरगढ़ जैविक उद्यान है भाई। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से और जैविक उद्यान उनके बारे में बात करें अपन। एक है अबेड़ा जैविक उद्यान। कौन सा? अबेड़ा जैविक उद्यान, अबेड़ा जैविक उद्यान। अब अबेड़ा जैविक उद्यान के बारे में बात करें अपन कि जो है अबेड़ा जैविक उद्यान है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई साहब? अबेड़ा जैविक उद्यान है कहाँ पे? कोटा के अंदर। अरे कहाँ पर है? कोटा के अंदर अबेड़ा जैविक उद्यान। अब और भी जैविक उद्यान है राजस्थान के अंदर। और कौन कौन से? एक है मरु जैविक उद्यान। कौन सा? मरु जैविक उद्यान, मरु जैविक उद्यान। मरु जैविक उद्यान कहाँ पे? ये भाई साहब बीकानेर के अंदर। मरु जैविक उद्यान कहाँ पर है? मरु जैविक उद्यान बीकानेर के अंदर। और एक जैविक उद्यान और है
पंचकुंडा जैविक उद्यान। कौन सा? पंचकुंडा जैविक उद्यान। पंचकुंडा जैविक उद्यान। अरे पंचकुंडा जैविक उद्यान कहाँ पर है? पुष्कर के अंदर साहब। चलो, राजस्थान के अंदर कौन कौन से जैविक उद्यान उनके बारे में चर्चा की। और भी हाल ही के अंदर जो माचल सफारी बायोलॉजिकल पार्क है, इसके अंदर एक बाघिन की मृत्यु हुई है। वो बाघिन कौन सी है? वो है अंबिका। 2016 के अंदर ये कानपुर से लाई गई थी भाई साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम आगे विधिवत रूप से बढ़ेंगे साहब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, मुगल भारत में उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर किस संस्थान द्वारा किया गया अनुसंधान प्रसिद्ध नेचर जनरल में प्रकाशित हुआ है? तो जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अंदर वायु प्रदूषण होता है और स्वास्थ्य प्रभाव पर किस संस्थान द्वारा किया गया अनुसंधान प्रसिद्ध नेचर जनरल में प्रकाशित हुआ है? तो किसमें प्रकाशित हुआ है भाई? ये बिल्कुल आईआईटी के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? आईआईटी के अंदर हुआ है साहब। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। जो आईआईटी है जोधपुर के अंदर है आईआईटी, और इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने जो उत्तरी भारत के अंदर सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, और वायु प्रदूषण होने से स्वास्थ्य खराब होता है। इस पर जो आईटीआई संस्थान है, इसके द्वारा किया गया अनुसंधान एक कौन सा? नेचर जनरल में प्रकाशित हुआ है। नेचर जनरल में प्रकाशित हुआ है साहब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीन स्टेबल चॉपर कम स्पेंडर पर यूनाइटेड किंगडम से पेटेंट मिला है साहब? तो कौन सा विश्वविद्यालय जिसको ये पेटेंट मिला है भाई साहब? अब बात करें कौन से विद्यालय को ये पेटेंट मिला है, जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, इसको ये पेटेंट मिला है भाई साहब। कौन से विश्वविद्यालय को मिला है? बिल्कुल स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है। और एक स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भाई साहब बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है भाई साहब? बीकानेर के अंदर है। यह पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई साहब। पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आपको बताना है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर के अंदर है, ये राजस्थान की पहली कृषि यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई साहब। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही के अंदर इसको क्या मिला है? हाल ही के अंदर इसको पेटेंट मिला है। अब पेटेंट मिला है तो कौन सा मिला है? बिल्कुल मशीन प्रबंधन स्टेबल चॉपर कम स्पेंडर पर यूनाइटेड किंगडम से पेटेंट मिला है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, इसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नोडल एजेंसी के रूप के अंदर किसे नामित किया गया है, इसके बारे में बात करें अपन। तो नोडल एजेंसी के रूप में किसे नामित किया गया है भाई साहब? तो किसे नामित किया गया है? बिल्कुल साहब, क्या राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को नामित किया गया है, राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को नामित किया गया है। तो किसे नामित किया गया है भाई साहब? ये नामित किया गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को नामित किया गया है साहब। चलो ये बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के, कौन सी नोडल एजेंसी है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रूप में किसे नामित किया गया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को नामित किया गया है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, राज्य वन विभाग 23 मई 2024 को वाटर होल विधि से किस जैविक पार्क में इस वर्ष की वन्यजीव गणना करेगा? एक विभाग है, कौन सा? वन विभाग। अब ये वन विभाग है ना, 23 मई 2024 यानी आज के दिन क्या करेगा? जनगणना करेगा भाई साहब, है ना। अब ये जनगणना वाटर होल विधि से करेगा। कौन सी विधि से करेगा? वाटर होल विधि से जनगणना करेगा भाई साहब। अब ये किस पार्क के अंदर करेगा, इसके बारे में बात करें अपन तो किस पार्क के अंदर करेगा? बिल्कुल, किस पार्क के अंदर करेगा भाई साहब? ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, कौन सा? डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर के अंदर है, इसके अंदर वाटर होल विधि से जनगणना करेगा भाई साहब। ये आपको ध्यान रखना है।
हाँ बिल्कुल, अभी कौन सी जनगणना करेगा ये? बिल्कुल वन्य जीव गणना, सॉरी जनगणना नहीं, ये वन्य जीव गणना, वन्य जीव गणना, वन्य जीव गणना करेगा साहब, है ना। कौन सी, कब? 2024 के अंदर करेगा। और इसके अंदर कौन सी विधि से करेगा? वाटर होल विधि से करेगा। और कब? आज के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन करेगा साहब, है ना। 23 मई 2024 को, यानी आज के दिन ये जनगणना करेगा। किसके अंदर करेगा? कौन से जैविक पार्क के अंदर करेगा? डेजर्ट नेशनल पार्क, जो जैसलमेर के अंदर, इसके अंदर करने जा रहा है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोर्डा कप में 92 किलोग्राम पुरुष वर्ग की मुक्केबाजी में किसने कांस्य पदक हासिल किया है? तो किसने कांस्य पदक हासिल किया है? क्या अंकित जागीर ने कांस्य पदक हासिल किया है, या अरुंधति चौधरी ने कांस्य पदक, या गौरव चौहान ने, या महक शर्मा ने? तो किसने कांस्य पदक हासिल किया है? तो जो गौरव चौहान है भाई, गौरव चौहान ने कांस्य पदक हासिल किया है। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल, है ना। आज के सेशन के अंदर मैं चर्चा करें आप 7 क्वेश्चन आ रहे और करें उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो सगळा साथी बहुत बहुत धन्यवाद। खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।